नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, आज हम बात करने वाले हैं भारत की जो प्रमुख क्रांति हैं उनसे संबंधित पॉइंट। देखिए दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो तुमसे ये बनेगा, क्रांति का नाम दे देगा और पूछ लेगा इसका संबंध किससे है। दूसरा प्रश्न ये करेगा कि आपको किसी फसल का नाम दे देगा और आपसे क्रांति का नाम पूछ लेगा। तो ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्रांति ऐसी भी हैं जिनके जनक हैं, कौन सी क्रांति को किसने जन्म दिया है, किसने वो क्रांति की शुरुआत करी, उसी को हम बोलते हैं क्रांति का जनक। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कृषि से संबंधित क्रांतियां, कृषि से संबंधित क्रांति, यहां पर है क्रांति का नाम और यहां पर है संबंध, यानी कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। यहां पर नंबर 1 पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्य उत्पादन से। देखिए कैसे होंगे। हरित, हरित का मतलब होता है हरा, और हरी क्या होती है? फसलें। और फसलों से क्या निकलता है? हमें खाद्यान्न मिलता है। मतलब जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, सबकी फसलें हरी होती है ना। तो हरी से हम याद रखेंगे हरित, और खाने से मतलब रखेंगे खाद्यान्न। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। वही हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? दूध। और दूध को क्या बोलते हैं हम? दुग्ध। तो यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। याद हो गया होगा। अब दूसरी क्रांति देख लेते हैं, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। देखो तिलहन कह दे या यूं कह दे सरसों कह दे। अब सरसों कैसी होती है? पीली। और सरसों में से क्या निकलता है? तेल। जिसमें से तेल निकलता है उसको हम बोलते हैं तिलहन। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। वही हम बात करेंगे नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य। देखियो मत्स्य को ही हम बोल देते हैं मछली। मत्स्य को ही मछली बोलते हैं। और मछली किस में रहती है? जल में, यानी पानी में। और पानी का रंग कैसा होता है? नीला, है नी? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसी के जैसा। यानी नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति। देखो गुलाबी, जैसे गुलाब होता है ना, गुलाब का भी तो कलर होता है भैया, पिंक कह दो या गुलाबी कह दो। तो जैसा गुलाब का कलर होता है वैसे ही एक झींगा मछली होती है, उसका कलर होता है। तो झींगा मछली का कलर कैसा होता है? गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो गया? झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति। देखो बादाम महंगे मिलते हैं, नहीं मिलते? वैसे मसाले भी तो महंगे मिलते हैं। यानी बादाम क्या है? मसाला। और मसाला क्या है? बादाम। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे आ गया? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अब देखो नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे में फल कितने महंगे हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे सोने के भाव हुए होंगे। सेब 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो है। तो सुनहरी यानी सोने के जैसे होते हैं फल। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भाई इसको तो याद कराने की जरूरत भी नहीं है, आलू कैसे होते हैं? गोल। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति। देखो भाई, अगर तुम्हारे खेत की मिट्टी ठीक ठाक है, मिट्टी में होती है पौधे की जड़, और जब पौधे की जड़ ठीक है तो पौधा सलामत है। कह रहे हैं भैया अगर आपको अपने खेतों को हरा भरा रखना, सदाबहार रखना है, तो मिट्टी को उन्नत बनाओ, मिट्टी को उन्नत बनाओ। रजत क्रांति। रजत किसे बोलते हैं? चांदी को। और चांदी की तरह झिलमिलाता भैया अंडा। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। धूसर क्रांति। धूसर का मतलब होता भूरा, और भूरा क्या होता? उर्वरक। उर्वरक बोले तो जैसे यूरिया खाद होता, इस तरह से। इधर आ जाइए, इंद्रधनुषी क्रांति। अब एक बात बताओ, इंद्रधनुष में क्या होते हैं? कलर। और कलर कितने होते हैं? 7। तो कहना है 7, यानी सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना।
ये संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति से। तो सभी क्रांतियों से संबंधित है आपकी इंद्रधनुष क्रांति। वही हम बात करें भूरी क्रांति, तो देखो भूरी उर्वरक, उर्वरक कैसे होते हैं? भूरे कलर के होते हैं। हम कह रहे हैं लाल क्रांति। अब देखो टमाटर कैसा होता है? लाल। मांस कैसा होता है? लाल। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से या मांस के उत्पादन से। मांस को कभी कभी मीट शब्द भी आ जाता है लिखा हुआ, मीट, ठीक है ना। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर, मांस या मीट से है। काली क्रांति, अब देखो पेट्रोलियम जो होता है ना, हमारा जो जमीन के अंदर से संशोधन या शोधन करके पदार्थ निकाले जाते हैं वो सब पेट्रोलियम कहलाते हैं। और पेट्रोलियम का कलर प्रारंभ में कैसा होता है? काला। शुरुआत में काला होता है ना, तो इसलिए बोलते हैं काली क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से और जीवाश्म। जीवाश्म वही सले गड़े पदार्थ होते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। वही हम बात करें अमृत क्रांति की, तो ये कह रहे हैं नदियों और नहरों से संबंधित है। भैया नदियों में क्या होता है? जल। और जल किसके समान है? अमृत के समान। कहते हैं ना जल ही जीवन है। अगर किसी को प्यास लग रही है और उसे तुम दुनिया भर की दौलत दे दो, सब बेकार है, उसके लिए पानी ही अमृत है। तो अमृत क्रांति नदी जोड़ों और नहरों से संबंधित है। यहां पर हमने लिखा है क्रांति का नाम और इधर लिखा है क्रांति का जनक, यानी कौन सी क्रांति को किसने शुरू किया है, किसने उसको बनाया है, उसी को हम बोलते हैं जनक। नीली क्रांति, नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। देखो ये लिख रिया, दुग्ध उत्पादन है कि नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं गुलाबी क्रांति। तो जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध है दुर्गेश पटेल से, क्योंकि गुलाबी क्रांति को शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दुर्गेश पटेल साहब हैं। लाल क्रांति, लाल को किसने शुरू करा? विशाल तिवारी ने, इसलिए लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी साहब को कहा जाता है। सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति की अगर हम बात करें तो ये इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। स्वर्णिम क्रांति निरपक्ष तुतंजन ने शुरू की थी। और प्रेरित प्रजनन क्रांति हीरालाल चौधरी ने शुरू की थी। अगर आप ध्यान से इन सारी चीजों को देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। यहां से कुछ भी पूछे बचकर जाने वाला है नहीं। मैं तो ये कहता हूं अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह और मैं पढ़ाता हूं जीके जीएस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और पढ़ाई से संबंधित यानी सरकारी नौकरी से संबंधित जितनी भी चीजें होती है सब यहाँ पर कराई जाती है। यूपी SSS के प्रैक्टिस सेट वगैरह वगैरह सारी चीजें कराई जाती है। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।